अस्सलाम वालेकुम। भारत ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है और ये इफ्तिताह 22 जनवरी 2024 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत एक मरतबा फिर अपनी हठधर्मी और मुसलमान दुश्मनी पर उतर आया है। बाबरी मस्जिद, जो कि मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम से मंसूब है, ये भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी और इस मस्जिद को उस वक्त के सिपह सालार मीर बाकी ने तामीर करवाया था और ये मस्जिद तकरीबन 500 साल पुरानी है। ये मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर के अतबार से एक शाहकार थी। इस मस्जिद के ऊपर तकरीबन 3 गुंबद हैं, दरमियान वाला बड़ा गुंबद और साथ में 2 छोटे गुंबद थे। और इस मस्जिद के सहन में उस वक्त नमाजियों के वज़ू के लिए एक कुआं खोदा गया था और इस मस्जिद की छतों को इंतहाई बुलंद रखा गया था ताकि गर्मी की शिद्दत को कम रखा जा सके। और इस मस्जिद की एक ख़ास बात यह थी कि इस मस्जिद के महराब के अंदर खड़े होकर ज़रा सी भी सरगोशी की जाए तो वो मस्जिद के किसी भी कोने में सुनी जा सकती थी। यानी कि ये मस्जिद अपने फ़न तामीर के एतबार से एक शाहकार थी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस वक्त इक़्तिदार में है, उसने और RSS के गुंडों ने तकरीबन 1.5 लाख शरपसंदों को बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द जमा करना शुरू कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी और RSS के रहनुमाओं ने उन शरपसंदों को इश्तियाल दिलाना शुरू कर दिया और इसी इश्तियाल के दौरान एक नौजवान दौड़कर बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गया और वहां पर उसने अपना ज़ाफ़रानी परचम लहरा दिया। उसको देखते हुए बाकी शरपसंद भी दौड़कर बाबरी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। और यूं जो मस्जिद कई सालों की मेहनत से बनाई गई थी, उसको देखते ही देखते RSS के गुंडों और भारतीय जनता पार्टी के शरपसंदों ने शहीद कर दिया। और इस मस्जिद के शहीद होते ही पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादात की जंग छिड़ गई। और न सिर्फ बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, बल्कि उस इलाके में इर्द गिर्द जितनी भी बाकी मसाजिद थी उन सब को शहीद कर दिया गया। और इन हिंदू मुस्लिम फसादात में तकरीबन 2000 मुसलमानों को शहीद किया गया। अब पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने मुजाहरे करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में लोगों ने एयर इंडिया के दफ्तर को आग लगा दी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हालात को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय वज़ीर ख़ारजा से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उसका भी कुछ खातिर ख्वाह फ़ायदा ना हो। अब सवाल यह है कि भारतीय शरपसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद क्यों किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इसके पस मंज़र को देखना होगा। हिंदू अकायद के मुताबिक राम जन्मभूमि अयोध्या के शहर में वाक़या है, लिहाजा इसको राम की जाए पैदाश माना जाता है। यानी कि जिस जगह बाबरी मस्जिद तामीर थी, हिंदुस्तान के लोगों का मानना था कि इस जगह पहले राम मंदिर तामीर था, जिसको गिरा कर मुग़ल बादशाहों ने बाबरी मस्जिद को बनाया था। लेकिन तारीख़ बताती है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के शरपसंदों ने इसी बात को मानते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। लेकिन किस्सा मुख्तसर, अब भारतीय मुसलमानों ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना और तकरीबन 28 साल सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता रहा। लेकिन बिलाखिर 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह फ़ैसला हिंदुत्व के हक़ में सुना दिया और कहा गया कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की जाए और मुसलमानों को मसाजिद की तामीर के लिए कोई और जगह वक्फ की जाए। लेकिन देखा जाए तो भारत के मुसलमानों ने इस फ़ैसले को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन सब के बावजूद वहाँ पर राम मंदिर की तामीर कर दी गई, जिसका 22 जनवरी 2024 को इफ्तिताह किया गया। भारत जो अपने आप को जमहूरियत का अलमबरदार कहता है और वो अपने आप को जमहूरियत का एक बादशाह मानता है, उस मुल्क में जमहूरियत का ये हाल है कि वहाँ पर मुसलमानों को कोई हकूक़ नहीं दिए जा रहे। वहाँ पर अक़लियतों के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है और वहाँ पर अक़लियतों पर तरह तरह के जुल्म व सितम किए जा रहे हैं। वहाँ पर अक़लियतों की इबादत गाहें भी महफूज नहीं हैं। खैर, भारत का ये मकरूह चेहरा बहुत सी दुनिया के सामने आ चुका है और बहुत से लोगों ने भारत के इस मकरूह चेहरे को देख लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत में अभी तक मुसलमानों को कोई हकूक़ नहीं दिए जा रहे और ना ही भारत में मुसलमानों के साथ उस तरह का सलूक किया जा रहा है जिस तरह का सलूक पाकिस्तान में हिंदू लोगों के साथ किया जा रहा है। भारत में अक़लियतें अभी भी गैर महफूज हैं और भारत में अक़लियतों को अभी भी हकूक़ नहीं मिल रहे।